झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। हम लोग को ज़मीन का मामला है, ठीक है। सजाउद्दीन उस दिन प्रेस वार्ता जो किया था ना, तो वो तो एक तरफा बयान दिया है, बिल्कुल गलत। नंबर एक। नंबर दूसरा, जो हम लोग से जो बंटवारा हुआ है ज़मीन 1 एकड़ 62 डिसमिल, जिसमें मेरा चचा उनका वालिद साहब 1973-74 में वो बेचे। बाद में मेरा चचा जब क्रॉस हो गए, उसके बाद मेरे चाची बेची। उसके बाद मेरा चाची जब क्रॉस कर जाती है, उसके बाद ज़मीन जो बाकी जो बचता है उसको सजाउद्दीन 14 डिसमिल एक जगह 20 डिसमिल एक्वायर करके बैठल है, और उसके बाद एक जगह 11 डिसमिल वो अपने हाथ से सेल किया है, ठीक है। और दूसरी बात कहता है कि हमको गोतिया वाला 1 इंची ज़मीन नहीं दिया है। तो ज़मीन नहीं दिए हैं तो फिर कैसे बिक्री करता है? अनाज भी नहीं देता है। बहुत तरह से गलत अफवाहें निकाला है व्हाट्सएप और ये क्या बोलते हैं मीडिया द्वारा। सजाउद्दीन अंसारी की मेरे पास ऑलरेडी पेपर है सर, जो मेरा चाची जो डीड की है 1988 में। ये देखिए ओरिजिनल पेपर है। कैमरा को दिखाइए, कैमरा में दिखाएं सबके अपने बोलते रहिए। ये पेपर डीड है सर, ओरिजिनल, जो 1988 में जो डीड जो बिक्री कर चुके हैं। हाँ, मेरा चाची अपने हाथ से की है। और एक पेपर और है, कहाँ बाबू? उसको कहते हैं कि हम लोग को माने घर से भगा दिया गया, मार दिया गया। बिल्कुल ये गलत बात है। इतने गांव लोग हैं, आप पूछ सकते हैं किसी से भी कि हम लोग उनको भगाए हैं कि क्या किए हैं। कभी उनको हम लोग छेड़े तक भी नहीं है। आखिर क्या ऐसा वजह रहा है? देखिए, ये तो यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए हम भी देखे कि भू माफिया हम हैं और ज़बरदस्ती ज़मीन को कब्जा किए हैं। लेकिन यहाँ पे लोग हैं, इन लोग से पूछ सकते हैं कि किसी के ज़मीन को हम ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं या तो फिर हम किसी के ज़मीन को लूटे हैं। एक नंबर। दूसरा बात है कि यहाँ अंजुमन कमेटी का सदर हम करीब 13 साल से हैं, 3 टर्म, ये तीसरा टर्म चल रहा है। अगर हम कमेटी में रहते हुए किसी तरह का गलत करते तो फिर दूसरा टर्म हमको नहीं चुनना चाहिए। जब बाज़ाब्ता वोटिंग सिस्टम से वोट से लोग हमको लाता है ज़बरदस्ती। हम नहीं रहना चाहते, उसके बाद भी हमको कि नहीं आप ही को रहना है, ये गांव वाला सबका ये। उसके बाद हम, और जो कमेटी में मेरा फैसला होता है 1% भी गलत नहीं, एकदम जेन्युइन फैसला होता है। जो नहीं समझ में आता है कोर्ट भेजते हैं हम लोग, होने के जैसा रहता है हम लोग करते हैं। ये मामला सजाउद्दीन 2012 में ये मामला को, ज़मीन के मामला को कमेटी में दिया था। उस समय हम लोग कमेटी में फैसला लिए, वकील के पास भी हम लोग गए। जब समझ में नहीं आया तो बोले ये मामला न्यायालय का, आप न्यायालय में जाइए, न्यायालय से ज़मीन का मामला न्यायालय से फैसला होगा। यही सारा बात हुआ। उसके बाद कोई भूमिका नहीं है, उनको ज़बरदस्ती लथड़ा जा रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा MD सफात अंसारी। कौन हुए आप? हम परिवार वाले? हाँ, हम इन्हीं का चचा है। जैसे हम बोल रहे हैं उसको 80 से बोल रहे हैं। सैजुद्दीन का बाप, हम लोग का 3 एकड़ ज़मीन बांटा है, 3 एकड़, 3 भैया हैं हम। यूसुफ का 2 लड़का है, सैजुद्दीन का बाप माने यूसुफ और लक्खू और दुखन, समझे ना। और जलालुद्दीन का 2 लड़का है, आलम और मुस्लिम। और गफूर साहब का 4 लड़का है, आशिक, सैमुल, इकरामुल, महमूद। हम लोग 4 आदमी हैं। तो हम लोग को ज़मीन एक बार नीलाम हो गया था 1925 के बाद। जब सर्वे हुआ उसके बाद नीलाम हो गया था। नीलाम ने हम लोग लिए ज़मीन। तो हमारा बड़ा अब्बू था, इनका दादा, वो डेट कर दिया। तो उसमें चढ़ा दिया कि भाई 2 लड़का है तो दोनों का नाम डीड में चढ़ेगा ना। सैजुद्दीन कहता है कि दोनों डीड में, दोनों भाई का बराबर हिस्सा लेंगे। ये आज का 50 साल 60 साल के बाद। दूसरा बात, ये क्या किया कि ये लोग को ज़मीन दिया। ये पुराना घर है, कागज़ कहाँ से? ज़मीन हम दिए हैं, गौरबंजुर्गा ज़मीन है। पुराना घर हम लोग को 2 डिसमिल है, 6 डिसमिल ज़मीन में हम लोग 3 भैया थे। तो इसको ये लोग वहाँ पर दे दिया, जो जहाँ पर हम ज़मीन दिए हैं वहाँ पर जाकर बनाया। बनाने के बाद ये लोग क्या किया, इसका भैया वो कश्मीरी है, आफ्ताब। ये लोग तो 88 में पूरे संपत्ति जो था उसको बेचवा के कहा कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहें। घर भी बेच दिया, मकान था, वो अभी बोलता है कि हम हिंदू के यहाँ था, मकान था, मकान का पूरा बेच के लोग निकल गया कश्मीर में लोग कहा कि अब हम लोग दोबारा नहीं आएंगे।
घर बेच रहा था, हम गए थे कि देखो बाबा घर मत बेचो, इसलिए कहीं से आके घर में रहोगे ना जी तो नहीं हम लोग अब नहीं दोबारा घूरेंगे। वो कश्मीर लगा, कश्मीर के बाद मुंबई में रहा, उसके बाद ये लोग आ गया, भटक गया, घर कहाँ पाएगा। जो जमीन वाला पैसा था जब तक जितना दिन तक पैसा चला ये लोग वहाँ रहा, उसके बाद वहाँ से ये लोग आ गया। आने के बाद कहाँ है भाई, सबका छोटा छोटा घर, और वो गुर्बत का ज़माना था, बहुत गरीबी था उस ज़माना में, आदमी को 1.25 रुपये 1 रुपये का हाजिरी था। तो ये लोग ऐसा किया, बेच के आया, उसके बाद ये तो यहाँ चल गया। इसका दादी था, उसको सलट लिया कि हम इसी का साथ रहेंगे, उसी का साथ रहा। गंजू घर चला गया, गंजू है जो मारी, वहाँ 15 साल रहा। उसके बाद इसका बाप क्या किया, हमारा भाई उसको एक तो 2 रूम का घर बना दिया, फिर दोबारा वहाँ पर 2 रूम का घर बना दिया। उसके बाद ये लोग रहने लगा। तो ज़मीन तो बाबा बेचा, सैजुद्दीन खाया है ज़मीन का पैसा, कश्मीर गया, दिल्ली, मुंबई गया तो कच्चा लेके यही लोग गया है। आज सैजुद्दीन जो दवा देता है, कभी ऐसा हुआ है? हम लोग ने दवा देता है, ये लिया है पैसा लगा के। उस ज़माना में 10 रुपये 7 रुपये 8 रुपये 10 रुपये 20 रुपये डिसमिल था। अभी ज़माना आ गया कि 1,000 लाख रुपये है। तो उस ज़माना में बेचा उतना, वो पैसा का अहमियत था, कीमत था, इसीलिए लोग चला गया था। आज बात ज़बरदस्ती हम लोग को भी दवा देता है कि आप लोग का ज़मीन में भी मेरा हक है। 1.5 एकड़ उसका ज़मीन बांटा है 3 एकड़ में, और 2 एकड़ 85 डिसमिल का दवा देता है। हो जाएगा जी, ज़मीन बेच के गया है। वहाँ पर हम लोग से थाना गए, थाना ने बोला कि ठीक है बाबू, अगर तुमरा मैं फॉल्स किया है तो तुम प्रिंट जुटाओ, जाओ कोर्ट में प्रिंट जुटाइए, उसके बाद ही अथी करिए। तो अगर नहीं बेचा को फॉल्स होगा तो आपका हो जाएगा। ये तो गलत सही बात है ना। बस हम जी बतलाइए। मेरा नाम मोहम्मद सजाउद्दीन अंसारी है और गांव कोकदरो, थाना पिठोरिया, ज़िला रांची। मेरा ज़मीन को भू माफिया और मेरे ख़ानदान के लोग टोटल 1 डिसमिल भी हमको नहीं दिया गया है। मैं कई बार गुहार लगाया प्रशासन से, लेकिन चूँकि ये लोग पैसे वाले हैं, डीसी ऑफिस में कौन नाम? पैसे वाले मजीद अंसारी भू माफिया, ठीक है ना, कहाँ रहता है? कोकदरो बस्ती में रहते हैं। और कोकदरो ही बस्ती का जो मेरा ही घर का है, मेरा बड़े अबू के लड़के हैं ताजुद्दीन अंसारी, जो डीसी ऑफिस में सर्विस है, ठीक है ना। ये लोग का पूरा गांव में दबदबा है ना। आज हमको मेरा ज़मीन को सब ये डीड से है सर, ठीक है ना। इसके लेके मैं राज्यपाल को, माननीय राज्यपाल साहब को भी पूरा ये दिया हूँ। कब दिए थे? ये लिखा हुआ है सर 2009 में, ठीक है ना। डीसी साहब को दिया हूँ, ठीक है ना, ये एसी साहब को दिया हूँ, इसी तरह टोटल प्रशासनिक को भी दिए हैं, लेकिन किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 12 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उस टाइम से आज तक मैं लड़ रहा हूँ। 2012 में इस कमेटी के ही जिला परिषद सह सदर अंजुमन इस्लामिया कोकदरो, ठीक है ना। उसके बाद भू माफिया ये यहाँ दरख्वास्त दिए कमेटी में। दरख्वास्त देने के बाद जब देखा पड़ रहा भारी, तो ये भी उसी टाइम से फिर ये मेरा ज़मीन में दूसरे से ख़रीद के खेला करने लगा, खतियान से, जो कि सब डीड से ज़मीन है। उसके बाद खेला करने के बाद 2017-18 में इसी जगह में 100-150 आदमी के बीच में आपस में लड़वा के मर्डर भी करवाए, जो एक मेरा ही ख़ानदान के थे, मेरा ही घर के, इसी ज़मीन रिलेटिव। एक रामुल अंसारी, क्या थे वो ज़मीन मालिक थे, इसी से संबंधित। उसके बाद आज के डेट में कई बार मैं इसको गिड़गिड़ाता रहा कि मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन है, लेकिन इसका साफ कहना है जहाँ जाना है, जहाँ प्रशासन में जाना है, जहाँ जाना है जाओ, तुमको देख लेंगे। और फंसाने का भी 4 बार हमको एक इम्तियाज़ नाम करके आदमी से कभी लूट का, कभी रंगदारी का, इस तरह से केस करवाया है। लेकिन थाना प्रभारी हमेशा हकीकत जानने के बाद ये बोला गया कि इस तरह से कोई ये मामला नहीं है, ये जवाब देते किए हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम अपना ज़मीन सर, जो भी मेरा ज़मीन है, मैं पूरा प्रशासन से, आला अधिकारी से, माननीय मुख्यमंत्री से यही कहूँगा कि मेरा जितना भी ज़मीन है वो हमको मिल जाए। बस यही। हमको ये लोग घर तक नहीं दिए हैं, घर तक रहने के लिए नहीं दिए हैं। यहाँ तक कि बाप भाई एक रोज़ ये इंतकाल किए थे, मरे थे, उस टाइम हम लोग के ये लोग घर से निकाल दिया था। और एक हिंदू के घर में मेरी माँ हम लोग को लेकर पाली। यही सब है। कागजात है आप लोगों के पास? सारा कागजात है, A to Z। ये मेरी बड़ी बहन है, ये भी कभी ज़मीन नहीं देखी। और ये तो मेरी वाइफ है।